हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हर बार की तरह आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार या फिर सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो 25 तत्व हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी ने देखा है, हमने सांख्य दर्शन क्या है, यहाँ तक कि दर्शन क्या है, दर्शन की परिभाषा क्या है, दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, सांख्य दर्शन का इतिहास क्या है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, और इतना ही नहीं, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष अर्थात द्वैतवाद को भी हमने चैनल पर आप सभी को दिया है। इसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हुए सांख्य दर्शन के अनुसार जो 25 तत्व हैं इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि चैनल पर आप सभी को इसी प्रकार से ढेरों सारी वीडियोस मिल जाती हैं। योग दर्शन हो, चाहे फिर गहरण संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, श्रीमद् भगवद गीता हो या फिर उपनिषद हो, दर्शन हो, सभी से संबंधित आपको चैनल पर 400 प्लस वीडियोस मिल जाती हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार हम 25 तत्वों के बारे में चर्चा करें उससे पूर्व आप सभी को जानना जरूरी है कि सांख्य का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ पर सांख्य का तात्पर्य हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ दर्शन मैंने आपको पहले ही बताया है कि दर्शन का तात्पर्य क्या होता है। तो सांख्य एक अर्थ में कहा जाता है कि यह जो सांख्य जो शब्द है यह संख्या संबंधी है, क्योंकि जो ये दर्शन है इसमें गिन गिनाए 25 तत्व हैं तो वो गिने जा सकते हैं। इसलिए जो ये सांख्य जो शब्द है इसका तात्पर्य संख्या संबंध से है या फिर आकलन करने से है, अर्थात गिनती करने से है। तो इसलिए इस दर्शन को इस सांख्य के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर एक अर्थ यहाँ पर भी आता है, जैसे कि अगर जो आप श्रीमद् भागवत में देखते हैं तो श्रीमद् भागवत में जो ये सांख्य है, सांख्य का तात्पर्य तत्व गणकम नाम से जाना जाता है या फिर तत्व संख्यानम, तो दोनों एक ही हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब एक अन्य अर्थ है जो कि आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर है जो सांख्य जो शब्द है यहाँ पर सम्यक ख्यानम से लिया जाता है। तो सम्यक ख्यानम अर्थात सम्यक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, लेकिन कैसा, श्रेष्ठ, सम्यक बोलते हैं अच्छा, सही, शुद्ध, प्योर, तो ऐसा ज्ञान उसको यहाँ पर सांख्य कहा है। कहा भी जाता है, आप पढ़ते भी हैं, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, अर्थात सांख्य के समान कोई भी ज्ञान नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। खैर, इसके बारे में हम अलग से लेक्चर आप सभी को चैनल पर दे चुके हैं, इसकी अलग से यहाँ पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लेक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए इसके लिए हमने इसकी भूमिका यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर तैयार की है। तो सांख्य शब्द का तात्पर्य आपको मालूम है। और दर्शन किसको बोलते हैं, तो दर्शन मैंने आपको पहले भी कहा था कि दर्शन व्यवहार में तो हम कहते हैं कि जो दृष्टि से हम जिसको देखते हैं, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, वह दर्शन है। लेकिन जैसे कि वहां पर आता भी है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। लेकिन जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पर दर्शन का तात्पर्य भिन्न हो जाता है। वहां पर देखने से तात्पर्य नहीं होता, बल्कि जिस चीज को, जिस घटना को, जिस दृश्य को हम देख रहे हैं इसके पीछे छिपा हुआ सत्य, उसको जानना ही यहाँ पर दर्शन है। आप अगर जो जानते हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया है जो मैंने बताया तो आप इसको अच्छे ढंग से आप लेक्चर चैनल पर जा करके देख सकते हैं, क्योंकि हम इसी के ऊपर ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं ले सकते। तो सांख्य आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। अब जब सांख्य समझ में आ गया है, दर्शन समझ में आ गया है, तो इसके बाद हम यहाँ पर 25 तत्वों के बारे में यहाँ पर चर्चा अच्छे ढंग से यहाँ पर कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको चैनल पर द्वैतवाद जो सांख्य दर्शन के अनुसार आज हम यहाँ पर 25 तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इससे पूर्व हमने चैनल पर आप सभी को द्वैतवाद जो सिद्धांत है सांख्य के अनुसार उसके बारे में बताया है। और आपको आना भी जरूरी है। जब तक आप द्वैतवाद सिद्धांत नहीं जानेंगे तब तक आप जो 25 तत्व जो सिद्धांत है उसको अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। वहां पर द्वैतवाद सिद्धांत जो था, तो द्वैत अर्थात दो, जैसे कि आप वेदांत इत्यादि पढ़ते हैं, वेदांत दर्शन है, या फिर जैसे कि आप योग वासिष्ठ इत्यादि ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो अद्वैत सिद्धांत वाले हैं, क्योंकि वहां पर दो नहीं बल्कि एक ही माना है। सब कुछ, चाहे वो ब्रह्म हो, आप हैं, मैं हूं, जो कुछ जीव जगत में जो कुछ भी है उनको वहां पर उन्होंने सिर्फ एक ही माना है। और सांख्य दो मानता है। सांख्य की दृष्टि में दो हैं, तो दो कौन हैं, प्रकृति एवं पुरुष। इसलिए इसमें जो सिद्धांत है वह द्वैतवाद है।
देखो, आपको ध्यान में रखना है जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। जब हमने सांख्य के अनुसार द्वैतवाद के बारे में चर्चा की थी, तो प्रकृति के क्या गुण हैं, क्या धर्म है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। पुरुष के क्या गुण हैं, क्या धर्म हैं, आपको इसके बारे में भी बताया है। हो सकता है कि आपने वो लेक्चर देखा हो, तो आप यहाँ पर अब अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैंने वहां पर भी कहा था कि जो प्रकृति के जो गुण धर्म होते हैं उसके विपरीत पुरुष के होते हैं, और पुरुष के जो गुण धर्म होते हैं उसके विपरीत प्रकृति के होते हैं। दोनों में काफी भिन्नता है। जैसे कि जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी है, जड़ है, लेकिन उसके विपरीत जो पुरुष है वह कैसा है, चेतन है। उसी प्रकार से जो प्रकृति है कैसी है, त्रिगुणात्मिका है, अर्थात 3 गुणों से युक्त है। कौन कौन से, सत, रज और तम, जिसको कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी कहते हैं। लेकिन पुरुष कैसा है, पुरुष तीनों गुणों से विपरीत है, भिन्न है, इसीलिए पुरुष को त्रिगुणात्मिका कहा जाता है, अर्थात तीनों गुणों से परे। त्रिगुणात्मिका प्रकृति को कहा जाता है और पुरुष को तीनों गुणों से परे माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से वहां पर बताया है। अगर जो आपने वहां पर देखा होगा तो आप वहां पर समझ पाए होंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जब हम 25 तत्वों के बारे में चर्चा करें तो सांख्य के अनुसार मूल रूप से प्रकृति है और उसके संयोग से पुरुष, अर्थात जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आप जान सकते हैं कि सांख्य में कितने तत्व हैं, 25 तत्व हैं। तो 25 तत्व जब सांख्य में हैं तो 2 तत्व तो यहीं पर हो गए, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 23। तो 23 किससे उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा, जब पुरुष का संयोग होता है। इसलिए यहाँ पर प्लस का आइकन है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह यहाँ पर है कि प्रकृति अपने आप कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती, पुरुष अपने आप कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। उत्पन्न होते हैं किससे, प्रकृति से, और प्रकृति अपने आप उत्पन्न नहीं कर सकती। कोई भी स्त्री अपने आप उस स्त्री से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, पुरुष की आवश्यकता जरूर होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो प्रकृति है और जो पुरुष है, इसी के संयोग से, इन दोनों के संयोग से ही प्रकृति से 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। और जो 23 तत्व जो उत्पन्न होते हैं उनको विकार कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो उत्पन्न होते हैं उसको विकार कहते हैं और जिससे उत्पन्न होते हैं उसको विकारी कहते हैं। जैसे कि जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है, प्रकृति है विकारी है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। और जो प्रकृति से जो उत्पन्न हो रहे हैं वह क्या कहलाएंगे, वह कहलाएंगे विकार। क्यों, क्योंकि वो उत्पन्न हो रहे हैं। विकार और विकारी के ऊपर अगर जो आपको समझ में आता है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना करके आप सभी को चैनल पर दे दूंगा। तो प्रकृति और पुरुष के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों के संयोग, जब ये दोनों इन दोनों का जब संयोग होता है तब एक तत्व उत्पन्न होता है। कौन सा, जिसका नाम है महत। अब महत क्या है, महत का तात्पर्य होता है बुद्धि, जिसको कि हम कहते भी हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। जो निश्चय करती है वह क्या है, वह बुद्धि है। मैंने बार बार काफी सारे लेक्चरों में आपको अंतःकरण के बारे में चर्चा की है, जिसमें कि 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वहां पर चारों के कार्य बताए हैं कि चारों के क्या क्या कार्य हैं। तो जो महत है अर्थात जो बुद्धि है उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है निश्चय करना। तो ये किससे उत्पन्न होती है, प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। कौन, महत अर्थात बुद्धि। अब जब ये उत्पन्न हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विकार। क्यों, क्योंकि ये उत्पन्न हो रहा है किसके, प्रकृति से। लेकिन यह महत जब उत्पन्न होता है तो फिर महत से भी उत्पन्न होता है। तो महत से क्या उत्पन्न होता है, महत से उत्पन्न होता है अहंकार। अहंकार अर्थात मैं का भाव, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं ही कर सकता हूं। अब ये शब्द तो मैंने 3 ही बोले, लेकिन तीनों में अलग अलग हैं, तीनों के अलग अलग टाइप्स हैं। अगर जो आप समझ भी पाए होंगे, कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, और हां मैं कर सकता हूं।
तीन शब्द हैं, लेकिन तीनों में बहुत भिन्नता है। बहुत भिन्नता होने के कारण जो ये अहंकार है, अहंकार के तीन गुण हैं। कौन कौन से? सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकृति है, प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? महत अर्थात बुद्धि। बुद्धि से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार अर्थात मैं का भाव। और अहंकार कितने रूपों में है? तीन रूपों में है। अहंकार के तीन रूप हैं। कौन कौन से? सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक, राजस और तामस, अगर जो आपने योग वासिष्ठ पढ़ा होगा तो वहां पर भी महर्षि वशिष्ठ श्री राम जी को तीन प्रकार के अहंकारों के बारे में बताते हैं। अगर जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कि तो योग वासिष्ठ से संबंधित भी लेक्चर आपको चैनल पर दिए गए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर पढ़ भी सकते हैं। तो तीन प्रकार के अहंकार हैं, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। अब इन्हीं से और तत्व उत्पन्न होते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको मैं यहां पर बता दूं कि देखो, प्रकृति से जब महत उत्पन्न हुआ तो ये क्या कहलाया? विकार कहलाया। लेकिन जब महत से अहंकार उत्पन्न हुआ तो महत क्या हो गया? महत विकार भी है और विकारी भी है। उसी प्रकार से अहंकार, अहंकार उत्पन्न भी हुआ और अहंकार से अन्य भी उत्पन्न होंगे। तो जो अहंकार है वह क्या है? वह विकार भी है। किसका? महत का। और विकारी जो अन्य जो तत्व उत्पन्न होंगे। तो ये भी आपको यहां पर समझना है, विकार और विकारी के रूप में भी आपको यहां पर समझना है। यूजीसी नेट का एग्जाम काफी नजदीक है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे ढंग से सब कुछ यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे तो मैं हर लेक्चर में आप सभी को अच्छे ढंग से समझाता भी हूँ, काफ़ी सारे लेक्चर में आपको इसी प्रकार से चैनल पर दे चुका हूँ, जिससे कि आप घर बैठे ही अपने किसी भी एग्जाम, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एमए या फिर डिप्लोमा या फिर आप दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपको कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, आप घर बैठे ही आप चैनल के माध्यम से अपने एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर पाएं। इसलिए आपको चैनल पर जाना होगा, चैनल की वीडियोस देखें, कुछ नया सीखें। तो यहाँ पर आप समझ गए कि तीन प्रकार के अहंकार हैं। अब तीनों प्रकार के अहंकार से क्या क्या उत्पन्न होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर जानना है कि जो सात्विक अहंकार है, सात्विक अहंकार से 11 चीजें उत्पन्न होती हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां अर्थात 10, और इन 10 में एक कौन? मन। तो जो 11 इंद्रियां हैं यह सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, यह किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर जो आप वाइवा कहीं पर दे रहे हैं तो वहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सात्विक अहंकार है इससे पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जो तामस अहंकार है, तामस अहंकार से भी उत्पन्न होता है कौन? पंच तन्मात्राएं। अब इसको हम यहां पर थोड़ा और यहां पर समझ लेते हैं। तो जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो यहां पर आपको समझना है कि नेत्र है, घ्राण है, श्रवण है, रसना है और त्वचा है। यह क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां किसको बोलते हैं? जिनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? हमें नेत्र के द्वारा होती है, रसना के द्वारा होती है, घ्राण के द्वारा होती है या फिर त्वचा के द्वारा होती है। तो ये इनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। अगर जो आप चाहें तो मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, वैसे मैंने पहले भी बनाया है। अगर जो आप ज्ञानेंद्रियां या फिर कर्मेंद्रियां यूट्यूब पर सर्च करेंगे, साथ ही साथ आप योगा एंड आयुर्वेदिक साइंस टाइप करेंगे तो आपको सर्वप्रथम अपने ही चैनल की वीडियोस मिलेंगी। वहाँ पर मैंने कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया है। और अगर जो आप चाहें तो मैं इसको और डिटेल में अलग से भी आपको चैनल पर बता सकता हूँ। तो पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। इसी प्रकार से अगर जो हम पंच कर्मेंद्रियां देखें तो पंच कर्मेंद्रियां अर्थात 5 कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, तो वह है वाक है, पाणी है, पाद है, पायु है और उपस्थ है। तो ये भी 5 हैं। कौन कौन से हैं? वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। तो इनका तात्पर्य आपको समझ में आ चुका होगा, आप जानते भी होंगे पंच कर्मेंद्रियां हैं। अगर जो आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं या फिर मैं अलग से बना दूंगा। वाक अर्थात वाणी, पाद अर्थात पैर, वाक, पाद, पाणी। पाणी किसको बोलते हैं? हाथ को बोलते हैं। और पायु और उपस्थ, उपस्थ अर्थात गुदा और पायु अर्थात जननेंद्रिय। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। और मन,
जो अहंकार के अंतर्गत आता ही है, जो अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत आता है। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर राजस अहंकार भी है, आपको ध्यान में रखना है कि राजस अहंकार से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि जो राजस अहंकार है यह सहायक होता है किसमें, सात्विक अहंकार में और तामस अहंकार में। क्यों, जब ये सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है, तो उस दौरान भी जो ये राजस अहंकार है सात्विक अहंकार की सहायता करता है। जब तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं तो उस दौरान भी जो राजस अहंकार है वह तामस अहंकार की सहायता करता है। दोनों में यह सहायक है, अपने आप में इससे कोई भी कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। अब जो तामस अहंकार है, तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो पंच तन्मात्राएं कौन हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर समझ में रखना है, समझ में आना चाहिए। तो जो पंच तन्मात्राएं हैं वह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कौन कौन से हैं जो पंच तन्मात्राएं हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह आपको यहाँ पर याद रखने हैं पंच तन्मात्राएं। अब ये पंच तन्मात्राएं किससे उत्पन्न हो रही हैं, तामस अहंकार से उत्पन्न हो रही हैं। तो जब पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हो जाती हैं तो फिर इन पंच तन्मात्राओं से भी पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मैं इसीलिए आपको पहले ही कहा था कि आप पुराने वीडियोस देखें जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि फिर आपको क्या लगेगा कि कुछ आपको यहाँ पर समझ में आएगा, कुछ नहीं भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर समझना है। जो पंच महाभूत जो उत्पन्न होते हैं वह है आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी। तो ये पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। अब कौन सी तन्मात्रा से कौन सा महाभूत उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम किसी एक वीडियो में अलग से चर्चा कर लेंगे। वैसे आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर बता भी दूं, जिससे कि आपको यहाँ पर समझ में बना रहे। और अगर जो आप चाहें तो हम अलग से लेक्चर भी आप सभी को इसके ऊपर चैनल पर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में रखना है कि जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो शब्द से क्या उत्पन्न होगा, आकाश। स्पर्श से क्या उत्पन्न होगा, वायु। जो रूप है, रूप से क्या उत्पन्न होगा, अग्नि, अर्थात जिसको कि हम तेज भी बोलते हैं। रस से क्या उत्पन्न होगा, जल। और गंध से क्या उत्पन्न होगा, पृथ्वी। तो ये आपको इस प्रकार से यहाँ पर समझ में रखना है। जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आशा है यहाँ पर आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। मैंने यहाँ पर अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास भी किया है। आशा है आप यहाँ पर कुछ भूले नहीं होंगे, कुछ आपका यहाँ पर छोटा नहीं होगा। तो अब आपको यहाँ पर काउंट करना है कि यहाँ पर विकार और विकारी कितने हुए, और अगर जो आप काउंट कर पाए तो आपको इसका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैं फिर से बता दूं कि विकार उसको बोलते हैं जो उत्पन्न होता है, विकारी उसको बोलते हैं जो उत्पन्न करता है। लेकिन जो महत है, अहंकार है, यह विकार भी है और विकारी भी है, क्योंकि ये उत्पन्न भी कर रहा है और उत्पन्न भी हो रहा है। सात्विक अहंकार अहंकार का ही एक रूप है। तो इससे क्या उत्पन्न हो रहे, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन। उसी प्रकार से तामस अहंकार है, इससे पंच तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं और इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अब इनको आपको काउंट करना है कि विकार कितने हैं और विकारी कितने हैं। देखो मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर 25 तत्व यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सात्विक अहंकार और राजस और तामस को काउंट कर लें तो फिर 28 हो जाएंगे। आपको इनको नहीं लेना है। 5, 10, 11, उसी प्रकार से 5, 10 ये आपको काउंट करने हैं और उसके बाद महत, अहंकार और प्रकृति पुरुष। तो ये सब मिलकर के 25 तत्व हैं। आपको यहाँ पर सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार, इनको यहाँ पर काउंट नहीं करना है। ये तो अहंकार के भेद हैं, तो इनको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि जो अहंकार है, अहंकार के जो 3 रूप हैं कौन कौन से हैं और उनसे किस किस की उत्पत्ति होती है। हमने यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर जो 25 तत्व हैं इनको यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। आप आशा है आप यहाँ पर इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे। यहाँ पर सांख्य दर्शन का आज हमने यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट किया है, जिसका नाम है 25 तत्व। कुछ और सिद्धांत यहाँ पर बाकी हैं,
जिनके ऊपर हम जल्दी ही लेक्चर यहाँ पर आपको चैनल पर देने वाले हैं। बस बशर्ते आपको चैनल पर बना रहना होगा। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेक्चर कंप्लीट होने के पश्चात कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के लिए चैनल पर होती हैं, जिनके आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं? महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी वीडियोज में मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया है। आशा है आप सामान्य से प्रश्न है, इसका सही आंसर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से ज्ञानेंद्रियों की संख्या है? 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो कितने हैं ये आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। वैसे मैं आपको पंच ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, कौन कौन सी हैं काउंट करा चुका हूँ, तो आप आसानी से इसका आंसर यहाँ पर दे भी पाएंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से तन्मात्राओं की संख्या है? सॉरी, यहाँ पर लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको मैं यहाँ पर सुधार भी देता हूँ। आपको यहाँ पर तन्मात्राओं की संख्या यहाँ पर बतानी है कि जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं की संख्या क्या है। और वैसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं और किन किन से किसकी उत्पत्ति होती है। तो आपको यहाँ पर जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं का यहाँ पर इसका जो सही आंसर है, ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर देना है। ऑप्शन है 3, 4 या फिर 5, इनमें से कोई नहीं। तो तन्मात्राओं की संख्या कितनी है ये आपको यहाँ पर सही आंसर इसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की आपको चैनल पर एक नहीं बल्कि 2 बुक यहाँ पर मिल जाती हैं। 2 बुक चैनल की ओर से यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों में योग के लगभग 10 से 15 ग्रंथों को यहाँ पर इंक्लूड किया है। उनके प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर चैनल पर दी है। लेकिन ये दोनों बुक हैं, ई बुक फॉर्मेट में है। अगर जो आप इनको परचेस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और इन बुक्स को डाउनलोड परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हैं। नेक्स्ट प्रश्नों के ऊपर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सांख्य निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन में किस सिद्धांत का वर्णन प्राप्त नहीं होता है? प्रश्न सही ढंग से समझें। निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन में किस सिद्धांत का वर्णन प्राप्त नहीं होता है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विकासवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हमने सांख्य दर्शन का परिचय मैंने आपको चैनल पर दिया था, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया है कि कौन कौन से सिद्धांत आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। पूरा सांख्य दर्शन का परिचय हमने वहाँ पर आप सभी को दिया है। आशा है आप इसका भी सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। आज हमने यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार यहाँ पर 25 तत्वों के बारे में यहाँ पर चर्चा की, इनको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। आशा है आप यहाँ पर समझ भी पाए होंगे। आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल भी रहा होगा। अगर जो आपको लेक्चर पसंद आया है तो कम से कम मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी छात्रों के लिए जो कि घर पर बैठे हैं लेकिन अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी अपने योग के एग्ज़ाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर पाएँ, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, जो कि घर बैठे ही वो भी अपने अच्छे ढंग से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। इसी प्रकार से न्यू लेक्चर किसी एक न्यू टॉपिक आप सभी के समक्ष यहाँ पर लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पूर्व आप सभी को बता दें, जो छात्र चैनल पर और अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से चैनल की ओर से तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू लेक्चर न्यू टॉपिक के साथ में आप सभी से यहाँ पर फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।